हेलो, दिस इज़ होम साइंस हार्ट दिख रहा है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कल हम लोगों ने पहला चैप्टर जो है विवाह पढ़ा हुआ था। तो उसका पहला पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ था। उसमें हिंदू विवाह पढ़ा था और अन्य प्रकार के भी विवाह पढ़े हुए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम विवाह। ठीक है, सबसे पहले बता देते हैं कि जो कल का वीडियो था उसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक था। उसमें था कि अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। ठीक है, जो विवाह के नियम है उसमें पढ़ाया गया था कि अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह जो होता है उसमें लड़का उच्च वर्ग का रहता है और लड़की निम्न वर्ग की रहती है। और प्रतिलोम विवाह में क्या होता है कि लड़की उच्च वर्ग की रहती है और लड़का निम्न वर्ग का रहता है। अगर विवाह होता है तो वह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ठीक है, तो उसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ओके, आइए पढ़ते हैं मुस्लिम विवाह। तो सबसे पहले मुस्लिम विवाह जानते हैं कि मुस्लिम विवाह है क्या। तो मुस्लिम विवाह एक संविदा है। क्या है मुस्लिम विवाह? एक संविदा के तौर पे मुस्लिम विवाह किया जाता है। और ये कहाँ से पता चलता है? तो कुरान में ये बताया गया है कि मुस्लिम विवाह जो है एक संविदा है। ठीक है, मुस्लिम विवाह का जो नाम है वह निकाह है। मतलब मुस्लिम विवाह में जो विवाह प्रचलित है वह निकाह के नाम से प्रचलित है। और दूसरा है कि विवाह के समय मेहर दिया जाता है। जैसे कि हिंदुओं में कहा जाता है कि जब शादी होती है तो लड़के वालों को दहेज दिया जाता है, वैसे ही मुस्लिम विवाह में मेहर दिया जाता है, जो कि लड़कों के द्वारा लड़के के द्वारा लड़की को मेहर दिया जाता है। मेहर भी कई प्रकार के होते हैं, तो आगे पढ़ेंगे और आगे देख लेते हैं कि मेहर के अभाव में विवाह अपूर्ण होता है। अगर मेहर नहीं दिया जा रहा है तो वह विवाह अपूर्ण माना जाता है। ओके, फिर मुस्लिम विवाह में जो है जो निकाह है, निकाह का अर्थ क्या होता है? निकाह का अर्थ होता है लिंगों का मेल, यूनियन ऑफ सेक्सेस। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मुस्लिम विवाह हम लोग ने देखा कि वो मुस्लिम विवाह एक संविदा है जो कि जिसमें मुस्लिम विवाह का जो नाम है वह निकाह के नाम से माना जाता है, निकाह ही कहा जाता है उससे। और विवाह के समय मेहर दिया जाता है। मेहर के अभाव में शादी अपूर्ण मानी जाती है। अगर मेहर नहीं दिया जा रहा है या मेहर भी कई प्रकार के होते हैं, पहले बाद वाले और मृत्यु के बाद वाले, तलाक के बाद वाले, लेकिन मेहर जरूरी है। ठीक है, तो D.F. मुल्ला जो है इनके अनुसार इन्होंने परिभाषा दी है कि मुस्लिम विवाह है क्या। इन्होंने बताया है कि निकाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो मुस्लिम विवाह में निकाह होता है, निकाह मतलब विवाह ही को एक संविदा के रूप में, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका उद्देश्य है, मतलब इस निकाह का उद्देश्य है संतानोत्पत्ति करना और संतान को वैधता प्रदान करना। मतलब संतान पैदा करना और उसके बाद संतान की उत्पत्ति करना, उसके बाद संतान जो होगा उसको वैधता प्रदान करना। ओके, तो ये किसकी परिभाषा है? D.F. मुल्ला के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि निकाह एक संविदा है और जिसका उद्देश्य है कि संतान उत्पत्ति करना और संतान को वैधता प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि मुस्लिम विवाह में क्या क्या शर्तें हैं। मतलब मुस्लिम विवाह अगर कोई है कर रहा है मुस्लिम, तो उसमें क्या क्या शर्तें हैं? उसमें शर्तें हैं कि जो लड़का या लड़की है उसकी उम्र कम से कम 15 वर्ष की होनी चाहिए। कितने वर्ष की होनी चाहिए? 15 वर्ष की। और संरक्षक की देख रेख में नाबालिग विवाह भी हो सकता है। अगर 15 से कम उम्र का है कोई तो उसके पास संरक्षक होने चाहिए। उनके अगर अंदर में कर रहा है तो नाबालिग विवाह भी हो सकता है। लिखा गया है बट ऐसा कोई करता नहीं है, अधिकतर नहीं लिखा गया है बट है। और फिर और शर्तें क्या है कि काजी के सामने निकाह का कबूलनामा इकरार करना। जो काजी होते हैं जो निकाह करवाते हैं उनके सामने कबूलनामा इकरार करवाना कि शादी कबूल है। ठीक है, और नेक्स्ट शर्त है क्या है कि निकाह में 2 गवाह होना जरूरी है। अगर निकाह आप कर रहे हैं तो उसमें 2 गवाह कंपलसरी है कि आपके पास 2 गवाह रहने चाहिए। और उस गवाह में अगर जो है गवाह में 2 स्त्रियां 1 पुरुष के बराबर हैं। अगर 2 गवाह चाहिए और मान लीजिए कि पुरुष नहीं है कोई, तो आप 2 स्त्री गवाह में है तो 1 पुरुष माना जाएगा। तो कहा जा सकता है कि अगर 4 स्त्रियां हैं तो वह 2 पुरुष गवाह के बराबर हैं। ओके, तो हम लोगों ने मुस्लिम विवाह की शर्तें क्या देखी? इसमें मुस्लिम विवाह की शर्तें हम लोगों ने देखा कि इसकी उम्र कम से कम, लड़के लड़की की उम्र कम से कम 15 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और नाबालिग, अगर संरक्षक की देख रेख में अगर शादी हो रही है नाबालिग
तो हो सकता है। और फिर काजी के सामने जो है कबूलनामा इकरार करना पड़ता है, करते हैं। और फिर नेक्स्ट है कि निकाह में 2 गवाह ज़रूरी है, ठीक है, 2 गवाह ज़रूरी है। और उसके बाद गवाह में अगर 2 स्त्रियां हैं तो वह 1 पुरुष के बराबर हैं। ओके, तो ये थी शर्तें। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि मुस्लिम विवाह का ऐसे शर्तें दे दिया, बोल दिया कि इसमें से कौन सी शर्तें नहीं हैं, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मेहर क्या होता है। तो मेहर हम लोगों ने जाना कि जब मुस्लिम विवाह होता है तो उसके समय लड़के द्वारा लड़की पक्ष को दिया जाता है, मतलब लड़की को दिया जाता है मेहर। तो मेहर भी कई टाइप का होता है। तो और मेहर को क्या कहा जाता है कि यह निकाह का, जो विवाह का आधारभूत अंग है, इसके बिना विवाह मतलब निकाह अधूरा है, अपूर्ण है, ठीक है। तो मेहर जो है वह निकाह के समय पत्नी को दिया जाता है। यह 4 प्रकार का होता है। पहला देखते हैं मेहर मुअज्जिल। पहला होता है मेहर मुअज्जिल, दूसरा होता है मेहर मुअज्जल, तीसरा होता है मेहर उम्मिश्ल, चौथा होता है मेहर मुशम्मा। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या मतलब इसमें क्या शर्तें हैं। मेहर मुअज्जिल जो होता है उसमें निकाह के पश्चात तुरंत मेहर दे दी जाती है। मतलब अगर शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, तो जैसे ही निकाह जिस टाइम पे हो रहा है उसी टाइम जो है मेहर जितना भी फिक्स किया जाएगा उतना लड़की को प्रदान कर दिया जाता है। ओके, फिर सेकंड वाले में क्या होता है मेहर मुअज्जल में क्या होता है, यह इसको स्थगित मेहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थगित मेहर। मुअज्जल मेहर मुअज्जल को क्या बोलते हैं? स्थगित मेहर। स्थगित मेहर में क्या होता है, इसमें विवाह के समय तय पर मृत्यु या तलाक के बाद दिया जाता है। मतलब ये जो मेहर होता है वह विवाह निकाह के समय ही फिक्स कर दिया जाता है कि इतना मेहर देना है। बट ये मृत्यु के बाद, मान लीजिए कि अगर पति का मृत्यु हो गया या तलाक हो गया तो फिर पत्नी को दिया जाता है। ओके, तो तीसरा है मेहर उल मिस्ल। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि न्यायालय के द्वारा वधू की आर्थिक स्थिति के अनुसार, अगर मेहर फिक्स नहीं हुआ है उस टाइम पे, मान लीजिए खुदा ना खास्ता मेहर फिक्स नहीं हुआ है, तो बाद में न्यायालय के द्वारा मेहर प्रदान किया जा सकता है, जैसे कि वधू की आर्थिक स्थिति रहेगी या तो पिता की आर्थिक स्थिति के अनुसार दिया जाएगा मेहर। चौथा है मेहर मुशम्मा। मेहर मुशम्मा में क्या होता है, इसमें निकाह के पूर्व या निकाह के समय, इसमें निकाह के पहले भी जो है मेहर फिक्स कर सकते हैं, दे सकते हैं, या निकाह के पश्चात, लेकिन देना कंपलसरी है। ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मेहर जो है वह निकाह का आधारभूत अंग है और निकाह के समय पत्नी को दिया जाता है मेहर। और मेहर 4 प्रकार का होता है। पहला मेहर मुअज्जिल, दूसरा मेहर मुअज्जल, तीसरा मेहर उल मिस्ल और चौथा मेहर मुशम्मा। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का निकाह मेहर। सॉरी, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि मुस्लिम विवाह के घटक। मुस्लिम विवाह के कुछ घटक भी होते हैं, जैसे कि उनमें वर, पहला घटक है वर, मतलब वर रहना चाहिए, वधू रहनी चाहिए, मेहर जो कि आधारभूत अंग है, मेहर रहना चाहिए, उसमें 2 गवाह कंपलसरी है, जरूरी है, 2 गवाह प्लस काजी रहना चाहिए, और दूसरा रजिस्टर जिसमें दाखिला होता है। ठीक है, तो इसके घटक, मुस्लिम विवाह के घटक कौन कौन से हैं? वर, वधू, मेहर, 2 गवाह, काजी, रजिस्टर। ओके, अब देखते हैं कि मुस्लिम विवाह के स्वरूप। जैसे कि हम लोगों ने हिंदू विवाह के स्वरूप में देखा हुआ था कि मुस्लिम विवाह के स्वरूप, हिंदू विवाह के स्वरूप 8 प्रकार के होते हैं, 8 स्वरूप हैं। तो वैसे ही मुस्लिम विवाह का स्वरूप, मुस्लिम विवाह का स्वरूप 4 प्रकार का है। इसमें पहला है निकाह, दूसरा है निकाह, तीसरा है फासिद या अनियमित विवाह, चौथा है बातिल या शून्य विवाह या अवैध विवाह। ओके, तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला जो निकाह विवाह, निकाह है, निकाह का स्वरूप जो है वह स्थायी विवाह है। यह एक स्थायी विवाह है, मतलब जो भी निकाह होता है वह स्थायी रहता है। इसमें 2 वकीलों की सहमति के द्वारा किया जाता है। जो निकाह किया जाता है वह 2 वकीलों की सहमति के द्वारा किया जाता है और अधिक प्रचलन में है। मतलब अधिकतर देखा जाता है कि निकाह ही होता है मुस्लिमों में, और सुन्नियों में इसी प्रकार की। मुस्लिम भी 2 प्रकार के होते हैं, शिया और सुन्नी। तो जो सुन्नी लोग होते हैं उनमें इस विवाह का प्रचलन अधिक है, मतलब कि निकाह का प्रचलन। ओके, तो क्या देखा निकाह में कि निकाह जो है वह स्थायी विवाह है। इसमें 2 वकीलों की ज़रूरत पड़ती है
और यह सबसे अधिक प्रचलन में है। और जो सुन्नी है उनमें इस प्रकार का विवाह होता है, अधिक प्रचलन में है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मुता। मुता क्या है? मुता विवाह, इसका अर्थ होता है, मुता का सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं, आनंद, मतलब कि रति की प्राप्ति करना। इसका उद्देश्य होता है रति प्रदान करना। यह एक अस्थायी विवाह है। जो मुता होता है यह एक अस्थायी विवाह होता है। शिया मुस्लिम मुता में विश्वास करते हैं। जो शिया मुस्लिम होते हैं, जो सुन्नी होते हैं, वो निकाह में, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि निकाह में कौन से जो है मुस्लिम वो रखते हैं, ठीक है, विश्वास करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रचलन में है तो सुन्नी में है निकाह विवाह। और जो शिया लोग हैं वह सबसे ज़्यादा मुता में विश्वास करते हैं। ओके, और पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या कहा है? जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं उन्होंने कहा है कि मुता विवाह को वेश्यावृत्ति की बहन कही गई है। क्योंकि इसमें क्या है कि मुता विवाह में क्या होता है, अस्थायी विवाह है। इसमें जैसे कि टाइम पीरियड होता है कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के, 4 साल, 5 साल के लिए, इतने साल के लिए हम विवाह कर रहे हैं। तो इसलिए इसे पैगंबर साहब ने कहा है कि वेश्यावृत्ति की बहन है ये। ओके, तो हम लोगों ने देखा निकाह, मुता। अब देखते हैं तीसरा फासिद। फासिद या अनियमित विवाह। यह अनियमित विवाह, इसका मतलब क्या है? फासिद, इसमें क्या होता है? इसमें गवाहों की अनुपस्थिति में विवाह होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि मुस्लिम विवाह की शर्तें हैं कि 2 गवाह जरूरी है ना। बट अगर ये फासिद विवाह हो रहा है तो इसमें गवाहों की अनुपस्थिति में जो विवाह होता है उसे हम लोग फासिद विवाह कहते हैं। ओके, फिर और जो जैसे फासिद विवाह में क्या होता है, अनुपस्थिति में, इसको अनियमित विवाह भी कहते हैं। तो यह जब 5वीं पत्नी के बाद किया गया विवाह, मुस्लिमों में माना जाता है, मतलब मुस्लिमों में है कि 4 विवाह कर सकते हैं लड़के जो है वो 4 विवाह कर सकते हैं, लेकिन 4 के बाद नहीं। बट अगर 4 के बाद अगर कोई पत्नी ला रहा है 5वीं, तो वह फासिद विवाह कहलाएगा। ओके, इसमें एक समय में एक से अधिक पति के साथ विवाह, मतलब इसमें है कि लड़के तो 4 विवाह कर सकते हैं, लड़कियां 1। तो जब लड़कियां 1 से ज़्यादा विवाह कर रही हैं, 1 से ज़्यादा पति के साथ विवाह कर रही हैं, तो वह फासिद विवाह होता है। ओके, समझ में आया आप लोग को? चौथा है बातिल या शून्य या अवैध विवाह, जिसको माना नहीं जाता, अवैध विवाह। इसमें क्या होता है, यह निषिद्ध कोटि एक स्त्री पुरुष, मतलब इसमें निषिद्ध कोटि के जो स्त्री पुरुष हैं उनसे विवाह किया जाता है, तो यह शून्य विवाह या अवैध विवाह कहलाता है। ये निषिद्ध विवाह मतलब निषिद्ध कोटि का मतलब होता है जैसे कि रक्त संबंध विवाह। उसमें होता है कि जैसे रक्त, मतलब मुस्लिमों में होता है कि और किसी से तो शादी हो सकती है, बस भाई बहन से शादी नहीं हो सकती, जो रक्त संबंधी हैं। तो उन लोगों से अगर विवाह हो रहा है तो वह शून्य विवाह कहलाएगा। या फिर धात्रेय या दूसरी की पत्नी से विवाह अगर कर रहे हैं तो शून्य विवाह कहलाएगा। 2 बहनों का साथ साथ संविदा द्वारा अगर विवाह करवाया जा रहा है तो वह शून्य विवाह कहलाएगा। 3 बार तलाकशुदा पत्नी से विवाह, अगर कोई पत्नी है वह 3 बार तलाकशुदा है, अगर उससे शादी कर रहे हैं तो वह बातिल विवाह या शून्य विवाह या अवैध विवाह कहलाएगा। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा क्या पढ़ा मुस्लिम, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मुस्लिम विवाह है क्या। मुस्लिम विवाह एक संविदा है जो कि कुरान में बताया गया है, और मुस्लिम विवाह में सबसे ज़्यादा निकाह का नाम प्रचलित है, निकाह कहा जाता है मुस्लिम विवाह को, एक तरीके से कहते हैं। तो फिर विवाह के समय जो है मेहर दिया जाता है, और मेहर के अभाव में, अगर मेहर नहीं दिया जा रहा है तो इसके अभाव में विवाह अपूर्ण माना जाता है। और निकाह का अर्थ जो होता है वह 2 लिंगों का मेल होता है, मतलब लिंगों का मेल। ओके, फिर D.F. मुल्ला के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि निकाह एक संविदा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है संतान उत्पत्ति करना और जो उत्पन्न संतान है उसको वैधता प्रदान करना। ओके, फिर पढ़ा हम लोगों ने कि मुस्लिम विवाह के घटक कौन कौन से हैं, वर वधू, मेहर, 2 गवाह और जो है काजी, रजिस्टर। ओके, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि मुस्लिम विवाह की शर्तें, मुस्लिम विवाह की कौन कौन सी शर्तें हैं। तो मुस्लिम विवाह की ढेर सारी शर्तें हैं कि जो जिसका विवाह हो रहा है वह 15 वर्ष से कम न हो, और अगर संरक्षक की उपस्थिति में अगर विवाह कर रहा है तो नाबालिग विवाह भी हो सकता है, और काजी के सामने निकाह का कबूलनामा इकरार करना जरूरी है। और निकाह के समय जब निकाह किया जाएगा तो उसके समय 2 गवाह कंपलसरी है रहना। फिर गवाह में अगर 2 स्त्रियां हैं तो वह 1 पुरुष के समान है। ओके, फिर हम लोगों ने मेहर का प्रकार पढ़ा
जो कि मेहर के 4 प्रकार होते हैं और मेहर को एक निकाह का आधारभूत अंग माना जाता है। मेहर में 4 होते हैं, मेहर मुअज़्ज़िन, मेहर मुअज़्ज़ल, मेहर उल-मिस्ल और मेहर मुशम्मा। ओके, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि मुस्लिम विवाह के स्वरूप। तो मुस्लिम विवाह के 4 स्वरूप होते हैं। पहला निकाह, दूसरा मुता, तीसरा फाशिद या अनियमित विवाह और चौथा बातिल कुशनी विवाह या अवैध विवाह भी कहते हैं। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा, और जो भी क्यूरीज रहेंगी आप इसमें जो है कमेंट के थ्रू आप बताते रहिएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए या क्विज करना है, अगर इससे रिलेटेड या जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें दिए जाते हैं, तो होम साइंस हार्ड विथ राया बुक पे जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी नेक्स्ट वीडियो में जो है, तीसरी वीडियो में आपको दिया जाएगा कि विवाह से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वह करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू।